जय महाकाल काली दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य दुर्गा तंत्रपीठ में। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है कि जब भी कोई साधक भाई साधना के लिए मंत्र जाप करता है तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है मन का भटकाव। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस बारे में आपने बहुत सारे वीडियोज़ और किताबों में पढ़ा होगा कि किसी भी साधना को पूर्ण करने के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है एकाग्रता, मन का एकाग्र होना। वहीं दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि हमारा मन 90% से अधिक जो इसकी गति होती है वो ऊर्ध्वगामी होती है, यानी कि जो विषय और वासना ईश्वर प्रदत्त प्रकृति प्रदत्त जो इसका स्वाभाविक गुण है वो रिलैक्स जोन में रह कर के और ऐसे विषयों की ओर भागना होता है जिन विषयों में मन को रस आता है, आनंद आता है। और दूसरी बात जो गुरु कृपा से मेरा अनुभव है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मन एक ऐसी ऊर्जा है कि यदि हम उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। जीवन में बहुत से असंभव कार्यों को मन की शक्ति के द्वारा किया जा सकता है। और वहीं दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि हम मन को नियंत्रण में न रख सकें तो यह बहुत विनाशकारी भी है। और शक्ति के स्वरूप दो ही होते हैं, या तो वो विकास की ओर भागती है या विनाश की ओर। अब इस संबंध में भी आपने बहुत सारी किताबों में और वीडियोस देखे होंगे, मन को कैसे नियंत्रण करें, कैसे करें, दुनिया भर की विधियां हैं। लेकिन जिस विधि की मैं आपसे आज बात करूंगा, इस विधि के लिए न तो आपको किसी विशेष आसन की ज़रूरत है, न आपको विशेष कोई मुद्रा करनी है, न कोई विशेष योग है। बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। और ये प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि बड़ी सरलता से, बिना कुछ झंझट के, बिना किसी प्रेशर के, बिना कोई वर्कआउट किए आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप साधना में उतरेंगे तो आपकी साधना की जो गति होगी वो बड़ी पॉजिटिव होगी, बड़ी एनर्जेटिक होगी। और ये विधि बताने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से बस यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि तंत्र और ध्यान के विषय में जो भी मेरे अनुभव हैं गुरु कृपा से वो मैं समय समय पर आपसे साझा करूं। और साथ में आप भी कमेंट में अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न रखें, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उन प्रश्नों का अधिकाधिक आपको उत्तर देने का प्रयास करूं। तो अब आते हैं ध्यान की इस विधि पर। तो दोस्तों, ध्यान की इस विधि का नाम है गरुड़ ध्यान। इस विधि को समझने से पहले आपको मैं बता दूं, इसका नाम से ही पता चल रहा है गरुड़। गरुड़ एक पक्षी होता है जो आसमान में उड़ते हुए भी धरती पर अपने शिकार को बड़ी फोकस करके देखता है, पॉइंट करता है और उसके बाद उसका शिकार करता है। यानी कि गरुड़ का जो ध्यान होता है वो इतना प्रबल होता है, इतना पॉइंटिंग, बिल्कुल पॉइंट पे होता है, इतना सॉलिड होता है कि वो जो है उसका जो शिकार होता है वो बिल्कुल भी बच नहीं पाता। तो यही ये ध्यान है। अब इस ध्यान में आपने करना क्या है, इसकी विधि क्या है? इसकी विधि बड़ी सरल है। जैसा मैंने बताया, न तो आपको कोई आसन विशेष लगाने की आवश्यकता है। आपने बस सिर्फ सुबह जब आप उठते हैं तो आपने पहले दिन जब आप ध्यान शुरू करें तो आपने इस ध्यान में पहले दिन आपने कोई भी एक कलर चूज़ करना है। लेट्स से लाइक आपने रेड कलर चूज़ किया तो लाल कलर का जो भी आपके आसपास आपको दिखे, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी कार में, सड़क पर, जहाँ से आप चल रहे हैं, बस आपने सारे दिन भर यही काम करना है कि आज जो जो मुझे लाल रंग का दिखेगा वो मैंने देखना है। कि आज मुझे ये दिखा, बाल्टी दिखी, ब्रश दिखा, मेज़ दिखा, टेबल दिखा, कंप्यूटर दिखा, लैपटॉप दिखा, जो भी आपको रेड कलर का दिखता है। तो ये आपका पहले दिन का ध्यान हुआ, सुबह से शाम तक। दूसरे दिन आपने कोई दूसरा कलर चूज़ करना है, तीसरे दिन कोई तीसरा कलर चूज़ करना है। ऐसे करके आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको लगने लगेगा कि आपका फोकस, आपका ध्यान नेचुरली जो आपने सुबह आपने कलर चूज़ किया था उनकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, आपको वही नज़र आएगा।
और फिर आप एक चीज़ और भी महसूस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास ऐसी होंगी जो आपने आज से पहले कभी गौर से देखी भी नहीं। तो बड़ा आसान है दोस्तों ये प्रयोग करना, इसमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं लगाना है आपने। और ये प्रयोग आप 10, 11 दिन, 21 दिन, जितने भी आपको कलर्स या जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं उनके रंगों को आप जितना पॉइंट आउट करेंगे, जितना आप उनको देखेंगे, उसके बाद जब आप साधना में उतरेंगे, आप किसी मंत्र को चैंट करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका मन अपने आप विचार शून्य होना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी सरल विधि है, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई समय का कोई वो प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी आसानी से कोई बच्चे से लेकर और बूढ़ा सभी इस ध्यान को कर सकते हैं। बड़ी चमत्कारी भी ये ध्यान है और ये ध्यान आप करके देखिए। उसके बाद आप अपने अनुभव मेरे साथ साझा करिए, अपने प्रश्न मुझसे पूछिए। मैं गुरु कृपा से और ईश्वर की कृपा से प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों को लेकर के अगले विषय पर आपके सामने आपकी शंका और आपकी जिज्ञासाओं का मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पर जो है विराम देता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो बिल्कुल फ्रेश होगा, नया होगा और आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने में। जय महाकाल काली, जय माता दी।